evening, student. Happy Holi to all of you. Today I will discuss the synthesis of chloroquine. तो जैसा कि नाम में आपको दिख रहा है कि क्लोरोक्विन में ही क्विन है. क्विन का मतलब होता है क्विनोलिन. तो क्लोरोक्विन में क्विनोलिन रिंग होगी और क्लोरोक्विन एक एंटी मलेरियल ड्रग है. इट इज़ एन एंटी मलेरियल ड्रग. एंटी मलेरियल ड्रग. और एंटी मलेरियल ड्रग की जो क्लास है दैट क्लास इज 4 अमीनो क्विनोलिन. तो ये 4 अमीनो क्विनोलिन क्लास में इसकी क्लासीफाई किया गया है इसको 4 अमीनो क्विनोलिन. क्योंकि इसको 4 अमीनो क्विनोलिन में क्लासीफाई किया गया है इसका मतलब कि इसमें क्विनोलिन रिंग है. क्योंकि इसका नाम क्लोरोक्विन है यानी कि इसमें क्लोरीन भी प्रेजेंट है. तो क्लोरीन प्रेजेंट है, क्विनोलिन रिंग प्रेजेंट है और क्विनोलिन रिंग की 4th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप के साथ में सब्स्टिट्यूशन किया गया है. इतनी चीज़ें हैं, क्लोरीन, क्विनोलिन रिंग एंड अमीनो ग्रुप के साथ में सब्स्टिट्यूशन 4th पोजीशन पे. तो सबसे पहले हमें बनाना है क्विनोलिन रिंग. क्विनोलिन रिंग कैसे बनती है? क्विनोलिन रिंग इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बेंजीन एंड पिरिडीन. हम यहाँ पर बना देंगे, ये देखिए बेंजीन, दिस इज़ योर बेंजीन. और अगर हम पिरिडीन बनाएं यानी कि बेंजीन में एक नाइट्रोजन जोड़ दें ये, तो ये बनता है आपका पिरिडीन. बेंजीन और पिरिडीन को हम मिला दें, बेंजीन और पिरिडीन को आप मिला दो. दिस इज़ बेंजीन, दिस इज़ पिरिडीन. इन दोनों को अगर हम मिलाते तो ये जो रिंग बनी दैट रिंग इज़ क्विनोलिन. इसी रिंग को हम कहते हैं क्विनोलिन रिंग. सबसे पहले हम क्विनोलिन रिंग की नंबरिंग सीखेंगे कि क्विनोलिन रिंग की नंबरिंग क्या है. क्विनोलिन रिंग की नंबरिंग नाइट्रोजन से स्टार्ट होती है. दिस इज़ योर 1 2 3 4 देन 5 6 7 8. क्विनोलिन रिंग में 8 पोजीशंस हैं. 4th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप के साथ में सब्स्टिट्यूशन होगा और 7th पोजीशन पर क्लोरीन है. क्विनोलिन रिंग की 7th पोजीशन पर क्लोरीन है. तो 7th पोजीशन पर क्लोरीन है क्विनोलिन में और 4th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप के साथ में सब्स्टिट्यूशन है. इतना स्ट्रक्चर हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि क्लोरोक्विन में 7th पोजीशन पर क्लोरीन होता है और क्विनोलिन रिंग के 4th पोजीशन पर NH का सब्स्टिट्यूशन है. अब ये जो NH का सब्स्टिट्यूशन है ये क्या है? दिस इज़ योर 4 अमीनो 1 डाई एथाइल अमीनो पेंटेन. मतलब कि आप देख सकते हैं दिस इज CH3 CH NH2 CH2 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 N C2H5 C2H5. इसका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या नाम हो सकता है इसका. 1 2 3 4 5. आपको दिख रहा है यहाँ पे टोटल 5 कार्बन है लेकिन इसकी नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना कि इधर से. दिस इज़ 1 2 3 4 5. 1 पे जुड़ा हुआ है डाई इथाइल अमीनो. दिस इज़ इथाइल, दिस इज़ इथाइल और इस 1 से जुड़ा हुआ है डाई इथाइल अमीनो. और 4 पे जुड़ा हुआ है ऑल्सो. 4 पे क्या जुड़ा हुआ है? अमीनो ग्रुप 4 पे भी जुड़ा हुआ है. तो हम इसको लिख सकते हैं कि 4 अमीनो 1 डाई इथाइल 1 डाई इथाइल और 1 2 3 4 5 पेंटेन. यानी कि इस पोजीशन से हमें यही जोड़ देना है 4 अमीनो 1 डाई एथाइल पेंटेन. 4 अमीनो 1 डाई एथाइल पेंटेन जोड़ दीजिए. ये देखिए NH2 से NH हो गया, फिर यहाँ पे हो गया CH देन CH3. यहाँ पे 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और N से जुड़ा हुआ है C2H5 C2H5. N से जुड़ा हुआ है C2H5 C2H5. तो ये जो स्ट्रक्चर तैयार हो गया दिस स्ट्रक्चर इज़ क्विनोलिन. इस तरीके से हमने क्विनोलिन का स्ट्रक्चर तैयार किया. एक बार मैं फिर से आपको क्विनोलिन का स्ट्रक्चर क्लियर करता हूँ. क्विनोलिन के स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है
पहली चीज तो ये 4 अमीनो क्विनोलिन क्लास की ड्रग है। इट इज़ एन एंटी मलेरियल ड्रग और क्लासिफिकेशन जब आप इसका पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा 4 अमीनो क्विनोलिन। 7th पोजीशन पे क्विनोलिन रिंग बनाइए। एक बेंजीन बनाया आपने, दिस इज योर बेंजीन। एक पिरिडीन बनाया, पिरिडीन बन गई, ये क्विनोलिन बन गई। क्विनोलिन की नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7th पोजीशन पर क्लोरीन को ऐड करो। 7th पोजीशन पर क्लोरीन आ गई, 7th पोजीशन पे क्लोरीन आ गई और 4th पोजीशन पे आपको जोड़ना है 4 अमीनो 1 डाईएथाइल अमीनो पेंटेन। आपको ये जोड़ना है NH2C CH3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कार्बन, फिर नाइट्रोजन और इससे जोड़ना है आपको C2H5। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जोड़ना है। इसको उठा के 4th पोजीशन पे लगा दो। इसको उठा के अगर हम 4th पोजीशन पे लगा देते हैं, यहाँ से आ जाएगा ये NH के बाद CH CH3 CH2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एक और लगाइए 5 N C2H5 दिस इज योर क्लोरोक्विन। तो ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया क्लोरोक्विन का। इसी क्लोरोक्विन के जैसे ही स्ट्रक्चर एक और है जो आपकी सिंथेसिस आपको करनी है, दैट स्ट्रक्चर इज पेमाक्विन। पेमाक्विन का स्ट्रक्चर भी बहुत आसान होता है, बस उसकी जो क्लास है, क्लोरोक्विन की क्लास है 4 अमीनो क्विनोलिन, पेमाक्विन की क्लास है 8 अमीनो क्विनोलिन। फिर से मैं बता रहा हूँ, क्लोरोक्विन की क्लास है 4 अमीनो क्विनोलिन, पेमाक्विन की क्लास है 8 अमीनो क्विनोलिन। तो आपको यहाँ पर 8th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप को लाना है। 8th पोजीशन पे जरा देखें, पेमाक्विन का स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है। ये ग्रुप जो यहाँ लगाया वही पेमाक्विन पे भी लगेगा, लेकिन ये 8th पोजीशन पर होगा। पेमाक्विन में ये 8th पोजीशन पे होगा। जरा देखें पेमाक्विन का स्ट्रक्चर, ये हमने बना दिया क्विनोलिन रिंग। पहले आप क्विनोलिन रिंग बनाएंगे, क्विनोलिन रिंग बन गई। अब क्विनोलिन रिंग की हम नंबरिंग करेंगे जैसा कि हमने पीछे भी किया था 1 2 3 4 5 6 7 8। जो सब्स्टिट्यूशन क्लोरोक्विन में 4th पोजीशन पे था, वही सब्स्टिट्यूशन पेमाक्विन में 8th पोजीशन पे होगा। यानी कि ये सारा सिस्टम यहाँ पे हम लगा देंगे 8th पोजीशन पे। ये 8th पोजीशन है, NH CH CH3 CH2 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 N C2H5 C2H5। और एक काम और करना है पेमाक्विन में हमें 6 पोजीशन पर मिथॉक्सी ग्रुप जोड़ना है। 6 पोजीशन पर, ये 6 पोजीशन है, 6 पोजीशन पर आपको मिथॉक्सी ग्रुप जोड़ना है। तो ये जो ड्रग बन जाएगी, ये ड्रग का स्ट्रक्चर है, दिस इज योर पेमाक्विन। इसकी भी सिंथेसिस हम लोग को करनी है और हमें सिंथेसिस करनी है क्लोरोक्विन की भी। तो दोनों स्ट्रक्चर मैंने क्लियर कर दिए। आप देख सकते हैं क्लोरोक्विन की कैटेगरी है 4 अमीनो क्विनोलिन, 4 अमीनो क्विनोलिन, और पेमाक्विन की कैटेगरी है 8 अमीनो क्विनोलिन, 8 अमीनो क्विनोलिन। बस पेमाक्विन और क्लोरोक्विन में यही डिफरेंस है कि वहाँ पे क्लोरोक्विन में 4th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, पेमाक्विन में 8th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। दूसरा डिफरेंस है कि क्लोरोक्विन में 7th पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप है, पेमाक्विन में 6th पोजीशन पर मिथॉक्सी ग्रुप है। दिस ग्रुप इज मिथॉक्सी ग्रुप। तो इतनी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है क्लोरोक्विन और पेमाक्विन। पेमाक्विन की सिंथेसिस में एक बार मैं फिर से स्ट्रक्चर बताऊंगा जब मैं पेमाक्विन की सिंथेसिस को डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही स्ट्रक्चर सेम थे, इसलिए मैंने दोनों स्ट्रक्चर को आपको क्लियर कर दिया। आपने कोविड-19 की ड्रग सुनी होगी, दैट ड्रग इज 4 हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, या यू कैन से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन में क्या किया गया है कि यहाँ पर ये जो C2H5 है, इसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अगर हमें यहाँ बनाना है तो हम सिंपली क्लोरोक्विन में OH जोड़ देंगे, क्लोरोक्विन में हम OH जोड़ देंगे। जरा देखें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2
CH3, तो इसका एक H हटा के अगर हम यहाँ पे OH ऐड किया, सो दिस विल बी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो हम सिंपली क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड NH CH3 CH2 CH2 CH2N CH2 CH2 OH CH2 CH3. So this is hydroxychloroquine. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, यही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ड्रग है जो कोविड-19 में बहुत ज़्यादा कारगर थी ये दवा। तो दिस इज़ योर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड दिस इज़ योर क्लोरोक्विन। नाउ व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ दिस क्लोरोक्विन? IUPAC नेम इसका क्या है, इसको हम लोग सीखेंगे। व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ क्लोरोक्विन? तो अगर हम क्लोरोक्विन का फिर से एक बार स्ट्रक्चर बना के मैं दिखाता हूँ आपको। सो दिस इज़ क्लोरोक्विन, क्विनोलिन न्यूक्लियस, दिस इज़ क्विनोलिन न्यूक्लियस। और इस क्विनोलिन न्यूक्लियस की नंबरिंग मैंने बता दी है, फिर से मैं बता रहा हूँ। इसकी नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। 7th पोजीशन पे क्लोरीन रहेगा, 7th पोजीशन पे क्लोरीन, दिस इज़ योर क्लोरीन। और 4th पोजीशन पर ये ग्रुप होगा, दिस इज़ योर NH2 CH CH3। 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन, और इस नाइट्रोजन के साथ में आपको जोड़ना है C2H5 C2H5। तो ये पूरा सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आ जाएगा 4th पोजीशन पे। सो दिस इज़ योर NH CH CH3 CH2 CH2 CH2N C2H5 C2H5। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोक्विन। और इसका IUPAC नेम आप देख सकते हैं, बहुत आसान है इसका IUPAC नेम। 7th पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा आपका 7 क्लोरो। और 7 क्लोरो के बाद आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 4th पोजीशन पे क्या सब्स्टिट्यूशन किया गया है। तो 4th पोजीशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, 4th पोजीशन के 4th पर, 4th के 4th पर जुड़ा हुआ है डाई इथाइल अमीनो। तो ये हो जाएगा 4th के 4 पर डाई इथाइल अमीनो, 4 के 4 पर डाई इथाइल अमीनो। और 1 पर क्या जुड़ा हुआ है? 1 पर जुड़ा हुआ है मिथाइल। तो हम कह सकते हैं कि 4 डाई इथाइल अमीनो, 1 मिथाइल एंड देन अमीनो, 1 मिथाइल और 1 2 3 4, 1 मिथाइल ब्यूटाइल अमीनो। और पूरा ये रिंग क्या है? दिस रिंग इज क्विनोलिन। तो ये इसका नाम होगा IUPAC नेम, 7 क्लोरो। फिर 7 के 4 पर जुड़ा हुआ डाई मिथाइल अमीनो, 4 के 4 पर डाई इथाइल C2H5 डाई इथाइल, देन अमीनो, देन 1 पे जुड़ा हुआ मिथाइल, 1 मिथाइल, देन ब्यूटाइल अमीनो। और ये पूरी रिंग, दिस रिंग इज क्विनोलिन। तो इसको हमने लास्ट लिख दिया क्विनोलिन। तो ये आपका IUPAC नेम हो गया इसका क्विनोलिन का, क्लोरोक्विन का। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी सिंथेसिस। तो सिंथेसिस के लिए हमें फिर से मैं बता दूं कि स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, बिना स्ट्रक्चर के हम लोग सिंथेसिस नहीं लिख सकते। तो सिंपली हमें क्या करना है कि एक बार फिर से मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका है क्विनोलिन रिंग, दिस इज़ योर क्विनोलिन रिंग। और इसी क्विनोलिन रिंग से स्टार्टिंग होगा, यहाँ पर क्लोरीन रहेगा ही रहेगा। और यहाँ से हमें आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन चाहिए, तो हम इतना निकाल लेंगे। ये इसी से हम स्टार्ट करेंगे इसकी सिंथेसिस, यानी कि हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी सिंथेसिस यहाँ से। दिस इज़ योर NH2, दिस इज़ योर Cl एंड द कंपाउंड इज मेटाक्लोरोएनिलीन। दिस कंपाउंड इज मेटाक्लोरोएनिलीन से हम इसकी सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। अब जो दूसरा कंपाउंड है जिससे इसकी रिएक्शन होनी है, उसको हम कैसे बनाएंगे? तो उसको बनाने का तरीका ये है कि इसकी रिएक्शन हमें करानी है। जो इसकी रिएक्शन होगी वो होगी डाई इथाइल 2 ऑक्सोसक्सीनेट।
इसकी रिएक्शन हमें करानी है सक्सीनेट से। तो सक्सीनेट कैसे बनेगा यहाँ पे जरा देखें, सक्सीनेट को कैसे बनाना है। सक्सीनेट बनाने का तरीका बहुत आसान है, हमें सक्सीनिक एसिड का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। दिस इज योर सक्सीनिक एसिड, CH2COOH, CH2COOH, ये है सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड, इस सक्सीनिक एसिड में क्या करना है आपको कि इसका ईस्टर बना देना है। तो आपको तो मालूम है कि अगर हम एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कराएं तो ईस्टर बन जाएगा, एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कराएं तो ईस्टर बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसके 2 मोल ले लें 2C2H5OH, तो आपको मालूम है कि एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से ईस्टर बनेगा। तो यहाँ से HOH और ये H जाएगा, ऐसे ही यहाँ से दूसरे का OH और ये H जाएगा, और इसकी जगह पे आ जाएगा CH2COOC2H5, CH2COOC2H5। एक तो ये बना, दिस इज योर सक्सीनेट। इसको हम नाम देंगे डाई इथाइल सक्सीनेट। इस डाई इथाइल सक्सीनेट से सेकेंड पोजीशन पर, यानी कि यहाँ पर हमें लगाना है ऑक्सो, C+O। तो ये हो जाएगा डाई इथाइल 2-ऑक्सो सक्सीनेट। तो जो हमें यहाँ पे रिएक्शन करानी है वो इसी से करानी है, डाई एथाइल 2-ऑक्सो सक्सीनेट से इसकी रिएक्शन होगी, डाई एथाइल 2-ऑक्सो सक्सीनेट से रिएक्शन करानी है हमें। ओके, तो जरा देखें हम लोग कैसे रिएक्शन कराएंगे इसकी। डाई एथाइल 2-ऑक्सो सक्सीनेट, देखिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे CH2COOC2H5, यहाँ पे ऑक्सो हो गया, देन COOC2H5, ये हो जाएगा। तो देखें जरा, COOC2H5 और यहाँ पर है CH2, देन CO, देन OC2H5 और ये H। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे यहाँ पे रिएक्शन होगी कि यहाँ से ये H2 और ये O निकल जाएगा, H2O, और N के साथ में डबल बॉन्ड C आ जाएगा और CH2COOC2H5, और अगली बार इसका साइक्लाइजेशन हो जाएगा तो यहाँ पर ये निकल जाएगा। इस तरीके से ये साइक्लाइजेशन होगा और क्विनोलिन रिंग का फॉर्मेशन होगा। बहुत ध्यान से देखें, बहुत आसान है। मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, क्लोरीन तो यहीं रहेगा, क्लोरीन यहीं पर है अपनी जगह पर। यहाँ से वाटर निकलेगा, ये क्लोरीन है, ये नाइट्रोजन है, दिस इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और ये H2O निकल रहा है, ये वाटर निकल रहा है यहाँ से। तो ये हो जाएगा, N के बाद आ जाएगा C, डबल बॉन्ड, N के बाद डबल बॉन्ड C, N के बाद डबल बॉन्ड C, फिर COOC2H5, ये है, ये COOC2H5, COOC2H5, और C से जुड़ा हुआ है यहाँ पे CH2, CH2 के बाद है ये C+O, और ये है OC2H5, और यहाँ पे ये H था, इसको आप हीट करेंगे, यहाँ से ये वाटर इथाइल अल्कोहल निकलेगा, और नेक्स्ट स्टेप में ये साइक्लाइजेशन हो जाएगा, -C2H5OH, एंड दिस स्टेप इज साइक्लाइजेशन। You will get this compound. This is chlorine, C+O, CH2, N, C, COOC2H5। अगले स्टेप में यहाँ पे टॉटोमराइजेशन होगा। टॉटोमराइजेशन में क्या होना है, टॉटोमराइजेशन में ये H, एक H यहाँ से, जो एक H है, ये एक H उठ के यहाँ आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, H यहाँ आ जाएगा तो ये OH हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। आपको तो मालूम है टॉटोमराइजेशन में क्या होता है। तो सिंपली यहाँ पे क्या होना है कि ये H उठ के यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। यू विल गेट दिस कंपाउंड, दिस इज Cl, यहाँ पे OH हो जाएगा,
ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH N डबल बॉन्ड COO C2H5। बहुत आसानी से आप सिंपली हाइड्रोलिसिस करिए। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे H, और ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस C2H5OH निकल जाएगा एंड यू विल गेट COOH। और इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। यानी कि हम यहाँ तक आ चुके हैं। ज़रा देखें ध्यान से, हमने ये बना लिया है, ये बेंजीन रिंग बन गई है, ये क्लोरीन आ गया है, ये OH आ गया है, और ये डबल बॉन्ड है N, दिस इज COOH। इसको हम हीट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। बहुत आसान स्टेप है। इसको मैं यहाँ से यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। सिंपली अगर आप इसको हीट करें तो CO2 यहाँ से निकल जाएगा एंड यू विल गेट 4-हाइड्रोक्सी 7-क्लोरोक्विनोलिन। तो आपको ये मिल जाएगा बेटा। यहाँ पे क्लोरीन तो यहाँ पे प्रेजेंट है ही है, यहाँ पे आ जाएगा OH, और ये नाइट्रोजन है, ये मिल जाएगा। और इसकी रिएक्शन हम POCl3 से करेंगे तो OH हट के क्या आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा सिंपली। तो ये बन गया कंपाउंड, ये आपका बन गया Cl, OH की जगह पे आ गया Cl। तो बस यहाँ तक का अगर आपको क्लियर हो गया है तो हम इसका नाम लिख सकते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन। ये कंपाउंड बन गया 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन। 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन के बाद आप जरा देख सकते हैं एक बार, 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन के बाद क्या होना है। 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन अगर आपको समझ में आ गया है तो इसके बाद क्या करना है आपको, यहीं से मैं फिर से बता रहा हूँ कि 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन बना लीजिए आप लोग। ये बन जाएगा आपका 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन, ये क्लोरीन आ गया, दिस इज़ योर नाइट्रोजन, दिस इज़ क्लोरीन। और यहाँ पे मैं एक बार फिर से क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। दिस इज़ योर क्लोरोक्विन NH CH CH3 CH2 CH2 एक CH2 N C2H5 C2H5। तो बस सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ NH2 से रिएक्शन उठानी है। NH2 CH CH3 CH2 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 N C2H5 C2H5। और क्या होना है यहाँ पे, ये देखिए HCl यहाँ से निकल जाएगा एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड माइनस HCl एंड दिस कंपाउंड इज क्लोरोक्विन। तो इस तरीके से हम इसको किस ईजिली हम बना सकते हैं। इसका नाम मैंने बताया था 4 अमीनो, द नेम इज 4 अमीनो 1 डाईएथाइल अमीनो पेंटेन, 1 डाईएथाइल अमीनो पेंटेन। ओके, सो 1 2 3 4 अमीनो, 1 डाईएथाइल अमीनो और 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्लोरोक्विन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, you can ask and you can comment to my box. Thank you.